दोस्तों जब से सैमसंग ने गैलेक्सी S7 और S7 Edge को लॉन्च किया है तभी से आपने डुअल पिक्सल कैमरा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अब डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी क्या है, इसके क्या फायदे हैं, ये कैसे काम करती है, इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेगा गिवअवे कॉन्टेस्ट है वो भी चल रहा है। आप नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर एंटर करने से आप जीत सकते हैं गैलेक्सी S7, गैलेक्सी S7 Edge, गैलेक्सी A5 और गैलेक्सी A7। दोस्तों देखिए, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं डुअल पिक्सल और अल्ट्रा पिक्सल के बीच में तो अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज बिल्कुल अलग हैं और इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। अल्ट्रा पिक्सल की वीडियो मैं आपके लिए पहले बना चुका हूं और अभी के लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ डुअल पिक्सल टेक्निक की, जो कि आपके कैमरा में ऑटो फोकस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आती है और ऑटो फोकसिंग स्पीड को बहुत बहुत ज्यादा तेज कर देती है। दोस्तों ऐसे पहली बार हुआ है कि किसी मोबाइल फोन में इस टेक्निक का यूज किया गया है, जो कि हुआ है गैलेक्सी S7 और S7 Edge में। इससे पहले ये टेक्निक्स आज तक हम देखते थे सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के DSLR कैमराज में, और कैनन का 70D वो पहला ऐसा कैमरा था जिसमें इस टेक्निक को यूज किया गया था। दोस्तों जहां तक हम बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरास की, तो उसमें डुअल पिक्सल के अलावा हम अभी तक 3 अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते आए हैं फोकसिंग के लिए, और जिसमें सबसे कॉमन है और जिसको हम आज के डेट में भी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, चाहे वो बजट फोन्स हो चाहे वो मिड रेंज फोन्स हो, वो है CDAF यानी कि कंट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस। दोस्तों ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैमरा सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में मैक्सिमम कंट्रास्ट का पॉइंट ढूंढता है, और आपने देखा होगा अक्सर 2014 से पहले वाले लगभग सभी फोन्स में आपको ये टेक्निक देखने को मिलती थी, जिसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी फोटो लेने के लिए कहीं पे क्लिक करते हैं, फोकस करने के लिए क्लिक करते हैं, तो बिल्कुल जो लेंस है वो आगे पीछे पूरा मूव करके और एकदम स्लोली जब वो उसको पॉइंट मिलता है फोकस का तभी फोकस कर पाता है। और ऐसे में कई बार फोकस गलत भी हो जाता है, बैकग्राउंड को कई बार सेलेक्ट कर लेता है फोकस, या फिर अगर फोकस हो चुका है और अगर थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं फ्रेम में तो फोकस पॉइंट शिफ्ट होता रहता है, और अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको बिल्कुल बार बार जो है वो फोकस लूज करता हुआ कैमरा नजर आएगा। लेकिन CDAF के बाद में 2014 में सैमसंग ने गैलेक्सी S5 के साथ में लॉन्च किया PDAF, जो कि पहली बार था एक मोबाइल फोन के लिए, और LG ने अपने G3 के साथ में लॉन्च किया लेजर ऑटो फोकस, जो भी एक पहली चीज थी एक मोबाइल फोन के लिए। तो सुन देखिए, लेजर जो है वो तो बड़ा ही सिंपल है। लेजर ऑटो फोकस में क्या होता है कि एक लेजर एमिटर और एक लेजर सेंसर मॉड्यूल लगा होता है कैमरा के पास में, और वो लेजर एमिटर जो है वो लेजर बीम्स को एमिट करता है सामने की तरफ, और जब वो सब्जेक्ट से टकरा के वापस आते हैं तो सेंसर उनको सेंस करता है और ये पता लगाता है कि सब्जेक्ट कितना दूर है, और उसके अकॉर्डिंग जो मोटर होती है वो लेंस को या कैमरा सेंसर को आप कुछ भी कह लें ऐसे मूव करती है कि बिल्कुल जो सब्जेक्ट है वो एकदम फोकस में आ जाए। जो PDAF है वो अलग तरीके से काम करता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका सेंसर है उसमें बहुत सारे जो पिक्सल्स हैं उनके पेयर्स बने होते हैं। अब पेयर्स कैसे बने होते हैं, मान लीजिए 2 पिक्सल्स का पेयर है तो उसमें एक पिक्सल जो है वो सिर्फ राइट साइड से लाइट को इनपुट लेगा, जो दूसरा पिक्सल है वो सिर्फ लेफ्ट साइड से लाइट को इनपुट लेगा, और उसके बाद में जब वो आउटपुट देंगे जो उनका फोटो डायोड लगा होता है तो वो एक पीक देंगे जब सब्जेक्ट उनको एकदम बिल्कुल लाइट मिलती है प्रॉपर उस टाइम पे। और जब इन दोनों को ही आप एक कंबाइंड वे में देखते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो कितना नजदीक है या कितना दूर है, और उसके अकॉर्डिंग हमको हमारे लेंस को कितना आगे या पीछे मूव करना है कि हम बिल्कुल परफेक्ट फोकस अचीव कर सकें। अब ऐसे जो पेयर्स हैं वो आपको सभी पिक्सल्स में देखने को नहीं मिलता, कुछ पिक्सल्स होते हैं जो फोकसिंग के काम आते हैं दोस्तों। लेकिन डुअल पिक्सल टेक्निक जो है वो इस चीज को बिल्कुल एकदम आगे ले जाती है, और डुअल पिक्सल में क्या होता है कि कैमरा का हर एक पिक्सल वो पेयर की तरह काम करता है। तो मान लीजिए अभी सैमसंग S7 में 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसके अंदर 12 मिलियन ऐसे पिक्सल के पेयर्स हैं जो PDAF में काम करते हैं। डुअल पिक्सल में क्या होता है, जो हर एक पिक्सल है उसमें नीचे 2 छोटे छोटे आपको फोटो डायोड्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। और फोटो डायोड्स क्या करते हैं, बेसिकली वो 2 अलग अलग पार्ट्स में, एक लेगा सिर्फ राइट लाइट को, एक लेगा जो लेफ्ट साइड लाइट आ रही है उसको, और जो वो अपना आउटपुट देंगे उनको जब आप कंबाइन करते हैं तो आप बड़े ही इजीली जज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो कहाँ है और आपको कैसे मूव करके फोकस अचीव करना है। और जब ये सभी पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी कि 1,20,00,000 पॉइंट्स जब मिल जाएंगे, तो आप सोच के देखिए कि जो आउटपुट है वो कितना फास्ट होगा, और कितनी फास्ट प्रोसेसिंग और कितनी प्रिसाइज प्रोसेसिंग के बाद में आप ऑटो फोकस अचीव कर पाएंगे बिल्कुल पलक झपकते ही। और जब फोटो खींचने की बात आती है तब ये दोनों फोटो डायोड्स एज अ सिंगल पिक्सल काम करते हैं, ताकि आप फोटो भी बड़े ही आराम से ले पाएं। दोस्तों मैं आपको कुछ फुटेज दिखाने जा रहा हूं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक आईफोन ने, मैंने बेसिकली इसके अंदर iPhone 6 का कंपैरिजन किया है, तो iPhone 6 की जो फोकसिंग स्पीड है वो कैसी है, और अगर हम कंपेयर करते हैं इसको गैलेक्सी S7 से, तो आप देख लीजिए बिल्कुल दिन रात का अंतर है। और S7 ने
बहुत बड़े मार्जिन से आईफोन को यहाँ पे बीट कर दिया है, या फिर किसी भी दूसरे मोबाइल फोन को जो या तो पीडीएएफ या फिर वो लेजर ऑटो फोकस और या फिर सीडीएफ पे रिलाय करता है, उसको बिल्कुल एकदम बीट कर दिया है। दोस्तों ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ गैलेक्सी S7 Edge से। हम टेस्ट करने वाले हैं कि ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकसिंग में कितना फास्ट है और कितनी तेज़ी से फोकस को लॉक करता है। तो देख लीजिए वीडियो जो है एकदम बिल्कुल ठीक से बन रही है। और जैसे ही मैं मेरा हाथ लेके आया, देखिए हाथ पे फोकस, हाथ हटाया पीछे, इतना फास्ट ऑटो फोकस मैंने आज तक नहीं देखा। बस बीच में जैसे ही हाथ लेके आया और ये देखिए फोकस हो गया, मतलब इतना स्मूथ, इतना फास्ट, कमाल है दोस्तों। मतलब ये जो टेक्निक है, ये देखिए बिल्कुल एकदम फोकस लॉक करके रखा है, जैसे ही हटाता हूँ पीछे फोकस बन जाता है। तो आप देखते हैं बोके इफेक्ट है वो कितना कमाल का देखने को मिल रहा है और कितना बिल्कुल तेज़ी से जो है ये फोकस स्विच हो रहा है। तो ये है गैलेक्सी S7 Edge। ऑडियो भी गैलेक्सी S7 Edge से रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कंपैरिजन आईफोन 6 के साथ में। तो आप देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है ऑटो फोकस टेस्ट में PDAF बेस्ड टेक्निक के थ्रू। दोस्तों ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी आईफोन 6 से, सेम स्पॉट से। आप देख सकते हैं सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा नैरो है आईफोन में, और S7 का काफ़ी वाइड था। हम चलिए हम टेस्ट करते हैं ऑटो फोकसिंग का। मैं मेरा हाथ लेके आता हूँ, काफ़ी टाइम लगाने के बाद में, और वो ये देखिए फोकस नहीं बन पा रहा है ठीक से, नहीं, अब जाके फोकस बना है। तो मुझे नहीं पता क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको, लेकिन जो है वो यही है। और अभी पीछे फोकस किया है, अभी लेके आया हूँ तो अभी हाथ पे फोकस किया है, आधा अधूरा सा किया है। ये देखिए अभी सैमसंग पे आपको फोकस दिख रहा है, लेकिन फिर भी S7 से दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हटाने के पीछे फोकस कर लेता है, लेकिन जब कोई पास में ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ मैं, देखिए मेरा हाथ है, तो काफ़ी टाइम लगा के फोकस करता है। हटाऊंगा तो पीछे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है वो जो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है गैलेक्सी S7 Edge की कंपैरिजन में आईफोन 6 से। ऑटो फोकसिंग के मामले में ड्यूअल पिक्सल जो है वो फास्टेस्ट है। लेज़र ऑटो फोकस, PDAF वगैरह जो है वो उनसे बहुत बहुत स्लो है अगर हम कंपेयर करते हैं तो। हालांकि वो भी काफ़ी तेज़ होते हैं, लेकिन फिर भी ड्यूअल पिक्सल ने बिल्कुल इस नई टेक्नोलॉजी को एकदम रिवोल्यूशनाइज कर दिया है मोबाइल फ़ोन मार्केट में, कि प्रोफेशनल लेवल DSLR में जो आपको चीज़ें देखने को मिलती थी वो अब आप एक मोबाइल फ़ोन में एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप इधर इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।